सोचिए कि आप दवाई लेते हैं बीमारी ठीक करने के लिए, लेकिन उल्टे गंभीर बीमार हो जाएं या फिर इससे भी ज्यादा कुछ हो जाए तो क्या होगा। लेकिन भरतपुर के बयाना ब्लॉक के कलसाड़ा गांव में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मिली खांसी की दवाई पीने से एक के बाद एक कई लोग बीमार हो गए। इसमें से अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक भी शामिल हैं। ऐसा ही कुछ सीकर के इलाके में भी देखने को मिला, जहां पर खांसी की दवाई पीने से 2 बच्चों की जान पर बनाई। और सीकर के खोरी ब्राह्मणान गांव में 5 साल के बच्चे नित्यांश शर्मा के परिजनों का यह कहना है कि उन्होंने बच्चे को रात को दवाई देकर के सुलाया था, सुबह बेहोश पाया गया, उसके बाद अस्पताल में लेकर के गए तो उसकी मौत हो गई। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने सिरप से मौत होने की हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं की है। और आज इसी पर करेंगे चर्चा कि खांसी की दवाई जान पर बनाई। डेस्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप अक्सर सूखी खांसी में मरीज को दी जाती है, लेकिन इन दिनों इस सिरप ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जहां जहां भी इलाज के लिए सिरप का सेवन किया गया, वहां डॉक्टर भी गंभीर मरीज की श्रेणी में पहुंच गए। हालात जब अधिक खराब होने लगे तो एमएचओ डॉक्टर गौरव कपूर के निर्देश पर पूरे जिले में दवा के बेच के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये डेक्सामेथासोन एक कफ सिरप मुख्य रूप से सूखी खांसी में यूज की जाती है। इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स तो होते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी 2 साल की घटना में इसमें ऐसा लग रहा है कि जितनी संभव एक्सपेक्टेड होते हैं उससे ज़्यादा सीवियर रिएक्शन हुई है। अब इसके या तो बेच खराब हो सकता है या तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या कारण रहा होगा। डोज का भी एक हिस्सा रहता है। भरतपुर की बात करें तो ये सिरप को पीने से पीएचसी प्रभारी चिकित्सक ताराचंद योगी बीमार हो गए। इतना ही नहीं, भरतपुर जाते वक्त रास्ते में ही वो बेहोश हो गए। कई घंटों के बाद उन्हें मोबाइल लोकेशन के आधार पर रेस्क्यू किया गया। बयाना के बाद भरतपुर और फिर जयपुर रेफर किया गया। इससे पहले अस्पताल के 108 एम्बुलेंस के पायलट राजेंद्र की भी तबीयत बिगड़ गई थी। वहीं 2 दिन पहले 3 साल के बच्चे गगन की भी तबीयत बिगड़ गई थी। ये हिस्ट्री मिली कि वो करीबन 4 से 8 घंटे से गाड़ी में बंद थे। तो प्राइमरी तौर पे हमने उनको हाइपोक्सिक इंजरी जो ब्रेन में होती है उसका सस्पेक्ट किया और फुली ऑक्सीजन सपोर्ट दिया और थोड़ी देर में वो रिकवरी में आ गए थे। बताया जा रहा है कि इस दवाई को जहां भी दिया गया वहीं बीमारी के मामले सामने आए। बयाना के बाद सीकर के श्रीमाधोपुर के 2 बच्चे भी बीमार हुए। बुखार आने पर दोनों बच्चों को दी गई थी ये सिरप। 3 साल के कीटू और 1.5 साल के टिंकू की बिगड़ी थी तबीयत। अजीतगढ़ गांव मंडा हाथी देह के पीएचसी में दी गई थी दवाई। डेस्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप पहली बार सुर्खियों में नहीं है। साल 2021 में भी इसी दवाई के पीने से 3 बच्चों की मौत हुई थी। लेकिन भरतपुर की इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है, जब इलाज के नाम पर मिलने वाली दवा ही मरीज को बीमार कर दे तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा। तो साल 2021 में खांसी की इसी दवा को पीने से कहा जा रहा है कि 3 बच्चों की मौत हुई थी। इसके बाद जांच भी हुई, लेकिन क्या हुआ, अब आखिरकार ये दवा फिर से कहर बन रही है। और इसी बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, खोरी ब्राह्मणान के 5 साल के मासूम की मौत की खबर मिल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बच्चे को मृत हालत में एसके अस्पताल लाया गया था, सीकर के कल्याण हॉस्पिटल, जहां पर अस्पताल में किसी तरह का हालांकि इलाज नहीं हुआ। लेकिन परिजनों ने कहा है कि खांसी की यही दवा पिलाई थी इस बच्चे को, जिसके बाद ये बेहोश हुआ और इसकी मौत हो गई है। श्रीमाधोपुर इलाके के 2 बच्चों का भी जयपुर में इलाज चल रहा है। चिकित्सा विभाग ने जांच शुरू की है। प्रदेश में इस दवा की आपूर्ति को लेकर के आखिर क्या जांच होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर सरकारी महकमे में, सरकारी अस्पताल में मिलने वाली ये दवा कैसी जानलेवा साबित हो रही है, या जिम्मेदारों को आखिरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, कब कार्रवाई होगी, इसका इंतजार है। आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारी टेलीफोन लाइन खुली हुई है। आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा मामला है तो हमें बताएं, फोन करें और एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज अदा करें। इस वक्त की ये सबसे गंभीर
खबर है और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीच बीच में हम दर्शकों के टेलीफोन भी लेंगे और हमने टेलीफोन लाइन खोली है। सुरेश गर्ग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ पौरुष भारद्वाज हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ हैं, पूर्व निदेशक है एम्स के आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत सबका, सबका अभिनंदन। सबसे पहले तो डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब, मैं आप ही से शुरू करूंगा। ये क्या ऐसी दवा है जिसको लेकर के पहले भी कहा जा रहा, 3 बच्चों की मौत 2021 में भी हुई थी और अब फिर से वही दवा कहर बरपा रही है, बच्चों पर भी बड़े लोगों पर भी, ऐसा क्यों होता है सर? नहीं, ये बिल्कुल आपने ये चर्चा रखी है, ये बहुत अच्छा किया है। अगर आपको याद हो तो आज से मेरे ख्याल से 2 या 3 वर्ष पहले कुछ एक कंपनी ने, आई थिंक हरियाणा की कंपनी थी लोकल, उसने ये कफ सिरप किसी अफ्रीकन कंट्री को भेजा था जी। और वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की मृत्यु उस कफ सिरप की वजह से हुई। तो मेरा मानना ये है कि ये जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं इस तरह की दवाइयों के, कहीं ना कहीं गुणवत्ता पे उतना ध्यान इनका नहीं होता है, कोई टेस्टिंग नहीं होती है और उसमें क्या मिलावट हुई, क्या दवाई लगी, क्या नहीं लगी, इसका जो ड्रग कंट्रोलर भी स्टेट के हैं वो भी गंभीरता से उसको परीक्षण नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा करप्शन का भी पुट आ जाता है कि दवाई कंपनियां जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं उनको अपने तरफ कर लेती हैं और इस तरह से ये गुणवत्ता बिना चेक किए हुए इस तरह के कफ सिरप वाकई में घातक होते हैं। और ये अभी आया है एक जो गवर्नमेंट सप्लाई में है, ये लोकल मैन्युफैक्चरर है राजस्थान का। और जयपुर ये में सर। अगर आप जयपुर में, तो अगर आप जाके देखोगे तो किस तरह की इसकी यूनिट है, मेरे ख्याल से आप लोगों का अगर कर सकते हैं ये जी। थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टिगेशन की ये कहाँ बना रहे हैं, तो कई बार ऐसी परिस्थिति होती है उस जगह की जहाँ पे ये सब बन रहा है, तो आपको भी अचंभा होगा कि यहाँ से दवाई बन के और हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर मामला है और इसको राजस्थान सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इस कंपनी को तुरंत ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। और कफ सिरप पे तो वैसे भी मैं समझता हूँ अब विदेशों में बहुत सारी जगहों पे, अमेरिका वगैरह में कफ सिरप यूज ही नहीं होते, अब उन्होंने बंद कर दिए हैं कफ सिरप। जी। इनका कोई लाभ नहीं होता और नुकसान होने की संभावना पूरी होती है। अब डॉक्टर साहब खुद ही बीमार हो गए उस कफ सिरप को पी के। बताइए, अब अगर ऐसी ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो इससे ज्यादा दुर्गति क्या होगी हमारे सिस्टम की कि हम सरकारी सिस्टम में लाकर के ऐसी दवाई सप्लाई कर रहे हैं जो गुणवत्ता पर खरी नहीं उतर रही है, उल्टा लोगों की जानलेवा साबित हो रही है। मैं आ रहा हूं सर, मैं वापस आऊंगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सर नमस्कार, कौन आप, नाम बताइए, क्या कहना चाहते हैं? हेलो हेलो। चलिए, आवाज नहीं आ रही है और वापस से कॉल करेंगे तो जरूर से जुड़ेंगे। आशुतोष रावत साहब, कैसे देखा जाए इसे कि सरकारी अस्पताल में इस तरह की दवाई मिल रही है कि लोग बीमार हो रहे हैं, कैसे देखें इसे? देखिए हेमंत जी, सबसे पहली चीज तो जो मुझे लगता है कि सरकार को और प्रशासन को करनी चाहिए वो ये है कि इस कंपनी का नाम सार्वजनिक करना चाहिए कि यह किस ब्रांड नेम के तहत बनाई जा रही थी, इसका कौन मैन्युफैक्चरर है, इसका बैच नंबर क्या है, जिससे कि कम से कम हम और ज्यादा इस तरह की दुर्घटनाओं को रोक सकें, लोग सावधान हो सकें कि इस कंपनी के, इस मैन्युफैक्चरर के इस प्रोडक्ट को, इस कफ सिरप को यूज नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज तो यह है। हालांकि दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो सरकार को चाहिए कि इंडिया में जो ड्रग कंट्रोलर्स हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, उनको चाहिए कि जो लगातार कफ सिरप्स के साथ में, अभी डॉक्टर साहब भी जिस चीज का जिक्र कर रहे थे कि 2022 की यह घटना है कि 3 देशों को भारत से कफ सिरप बाहर भेजे गए थे, जिनमें कैमरून था, एक अजरबैजान था और एक और कंट्री था। तो इन तीनों कंट्री के साथ में भी कुछ इस तरह की दुर्घटना हुई थी। तो अपने ही देश में सर 2021 में इसी तरह की कफ सिरप पीने से 3 बच्चों की मौत हुई थी हमारे राजस्थान के अंदर। जी हाँ, और हमारे राजस्थान में हुई है। तो देखिए इस तरह की जो कफ सिरप के मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर है कि जो उसमें एथेनॉल ग्लूकोन नाम का जो साल्ट होता है उसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है जब इस मेडिसिन को, कफ सिरप्स को बनाया जाता है। आशुतोष जी, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, एक कॉलर है, हमारे नियमित दर्शक हैं पंकज जी। नमस्कार पंकज जी।
नमस्कार जी। क्या कहना चाहते हैं सर आप? मैं कह रहा हूँ सर, ये डेक्सोमैक्स सीवी बच्चे का सिरप है दवाई का, जी कफ सिरप, तो उसमें भी कोई दिक्कत है क्या? एमोक्सोलिन और उसमें पोटेशियम क्लोबोलेनेट है उसमें। ये तो अभी हम नहीं कह सकते हैं, फिर भी अगर आप ये बता रहे हैं तो पूर्व निदेशक हैं एम्स के हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा साहब, वो कुछ कह पाए। मिश्रा साहब, अगर आप इनको कोई राय दे पाए, सलाह दे पाए। इनका क्या प्रश्न था? हाँ नमस्कार जी सर, इसमें बच्चे को आज कफ सिरप दिया था डेक्सोलिन और जिसमें पोटेशियम क्लोबोलेनेट है, तो उसमें भी दिक्कत है क्या सर? दे सकते हैं बच्चे को? देखिए, कफ सिरप में और भी चीजें होती हैं उस दवाई के अलावा। अच्छा जैसे एथिलीन ग्लाइकोल होता है, उसमें डाइएथाइल ग्लाइकोल होता है। इनकी प्योरिटी की गारंटी नहीं होती है और ये घातक साबित होते हैं। और ये मैं जो देख रहा हूँ अभी चर्चा में हिस्सा जब मैंने शुरू किया, तो ये गाम्बिया एक अफ्रीकन देश है जहाँ पे एक मेड इन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हरियाणा की शायद थी ये कंपनी, उसने एक्सपोर्ट किया था। और वहाँ आपको ये बात सुन के बहुत अचंभा भी होगा और दुख भी होगा कि वहाँ पे 70 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। और WHO ने जो इन्वेस्टिगेशन करके ये बताया था कि ये जो कफ सिरप बच्चों ने लिया है उससे जो टॉक्सिक सब्सटेंस मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सिरप बनते हैं, चूंकि सिरप होते हैं मुंह से लिए जाते हैं, तो ये जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं ये पूरी तौर से गुणवत्ता इंश्योर नहीं करती हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि ये हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स अपना काम ठीक से नहीं करते हैं और ये कहीं ना कहीं से मिली भगत रहती है और ये देखते नहीं है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये तो बहुत सर ये गंभीर। डॉक्टर वगैरह लिखते ही क्यों है दवाइयों को? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि इसको जब तक गुणवत्ता इंश्योर न हो तब तक ये लोकल मैन्युफैक्चरर्स की जो वो दाम कम होते हैं तो सरकारी उसमें आ गई सप्लाई में वो L1 करके, लेकिन L1 करके आ गई, लोगों की जान पे बन रही है अब इसमें। तो ये बहुत खतरनाक है। और सर मैं थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा हूँ कि अगर किसी तरह की परेशानी हो या फिर किसी तरह की शंका हो तो नज़दीकी अस्पताल में आप डॉक्टर से संपर्क करें और बिना डॉक्टर की राय के किसी तरह की कोई दवाई आप अपने आप से खरीद करके ना दें, ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है। और उसमें भी देखें कि कहीं लोकल जो है वो कोई निर्माता तो नहीं है। ये लोकल ही है, जयपुर की है ये। हाँ, ये वाली तो जयपुर की है जिसे बैन किया गया है सरकार की तरफ से, इसे लेकर के अभी प्रतिबंध कर दिया गया है, कहा गया कि किसी को ना दें। बहुत शुक्रिया पंकज जी, आप हमारे साथ जुड़े। और सुरेश गर्ग साहब, ये क्या हो रहा है प्रदेश में कि सरकारी स्कूल में पढ़ने जाओ तो वहां बच्चे मर जाएं, सरकारी अस्पताल की दवा से दवाई खाओ तो वहां पर भी बच्चों की जान पर आ जाए, ये क्या हो रहा है प्रदेश में? हेमंत भाई, बहुत दुखद घटना है। जिस तरह की जो घटना हुई है गलत हुआ है और हमारा जो डिपार्टमेंट है वो उस जो सिरप है उसके 19 बेस है तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगा दी है और उसकी टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया। वैसे तो जनरली क्या होता है कि जब तक उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं होती, आगे सप्लाई नहीं होती, कहीं न कहीं कोई जहां पे भी गड़बड़ी हुई है निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई की होगी। कानून के तहत जो भी सप्लायर है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो अधिकारी भी इसमें संलिप्त है उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। ये बहुत बड़ी घटना है, एक छोटे बच्चों को जान जाना या उनके ऊपर बीमारी से बीमार मतलब दवा पीने से बीमार हो जाना, इसके बाद में अगर ये घटना घटित होती है तो बिल्कुल ही गलत है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और डिपार्टमेंट निरंतर उस पर निगाह रख रहा है और वो तुरंत उस सप्लाई को रोक दिया गया है और लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज दिया गया है। और जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़ा अधिकारी हो या कोई भी हो, उनके ऊपर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी गर्ग साहब, मैं रोक रहा हूं। चेतन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें कॉल कर रहे हैं, हमारे दर्शक है, नियमित दर्शक। चेतन जी स्वागत है आपका, नमस्कार, बताइए। हाँ, तो ऐसा हुआ था परसों मैडम को खांसी थी तो हम दिखाने गए थे 2-3 दिन पहले, तो डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी थी तो हमने ले लिया। एक दिन पहले और ली थी दवाई, हमने कहा था तबीयत कुछ ढीली सी हो रही है इससे और चक्कर से आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा नींद आ सकती है पर दवाई से चक्कर नहीं आनी चाहिए। फिर हमने दोबारा दवाई ले ली, दोबारा कल दिन भर तबीयत खराब रही थी तो कल तो फिर हम जा नहीं पाए हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब से मिल आए थे हम, कल उल्टियां हुई थी पर आज थोड़ा सा लाभ मिला है। वैसे अभी मैं डॉक्टर साहब के घर जाऊंगा, घर जाकर दिखाऊंगा, डॉक्टर सुरेश पाल सिंह, सैटेलाइट हॉस्पिटल भरतपुर में।
उन्हें घर जाके दिखाऊंगा मैं। आप तो आप कह रहे हैं कि ये खांसी की दवा दी थी क्या आपने? हाँ, खांसी की दवाई ली थी और उसी से मैडम की तबीयत और खराब हो गई? हाँ 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 जी, हाँ जी। जी चेतन जी, शुक्रिया आपने हमें फोन किया। और बेहोशी की सी हालत और जनवर कल उल्टी की शिकायत। कहाँ पर ये कौन सी जगह पर? ये अपने सैटेलाइट हॉस्पिटल लखन मंदिर का है, सैटेलाइट हॉस्पिटल भरतपुर। कहाँ पे? सैटेलाइट हॉस्पिटल, सैटेलाइट अस्पताल भरतपुर का ये मामला है। बताइए कि इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं प्रदेश में, और ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, और उस पर भी जो है जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जिम्मेदारों की। बहुत शुक्रिया चेतन जी, आप ध्यान रखिए, डॉक्टर से संपर्क करें। पौरुष भारद्वाज, बताइए कि ऐसी जानलेवा दवाइयां बाजार में सरकारी अस्पतालों के अंदर मिल रही है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं पूरे प्रदेश के। देखिए हेमंत जी, मैं कहना चाहूंगा कि जब से सरकार बनी है, इसका राजस्थान का पूरा चिकित्सा का सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर चुका है। आप देखिए, चाहे सिर्फ इसी फील्ड की बात ही, सबसे पहले सरकार ने आते ही जो है चिरंजीवी योजना है उस पर रोक लगाई। आरजीएचएस के हाल हमने सबने देखे किस प्रकार सरकारी कर्मचारी से जुड़ी योजना में कभी तो सरकार की तरफ से अघोषित रोक रही, कभी अस्पतालों के द्वारा जो है इसका बहिष्कार करके रोक रही। आपको ध्यान होगा कि विधायक मनोज न्यांगली जो है उन्होंने तो खुले में आरोप लगाया कि उनकी माताजी का कैंसर का गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा था और अस्पताल वालों ने उसको इलाज देने से मना कर दिया। और इसी प्रकार हम देखेंगे कि जयपुर में 2 घटनाएं ऐसी हो गई कि जहां पे गलत खून चढ़ा दिया गया। अस्पताल की लापरवाही हो, चाहे वो बिल्डिंग गिरने की वजह से हो, या फिर वो सरकार की योजनाओं की वजह से हो, या फिर सरकार की लापरवाही, या फिर सरकार का ये आपराधिक जो कृत्य है कि अभी जो कंपनी का हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये पूरा चिकित्सा सिस्टम जो है हेमंत जी, चारों तरफ से आप किसी भी तरीके से देखिए, ये सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर चुका है। ये 3 बच्चे पहले मरे थे, ये पौरुष भारद्वाज जी, 3 बच्चों की 2021 में डेथ हुई थी, और इसके बाद में 2022 में इस कंपनी पर 2 साल तक का प्रतिबंध लगाया था, जिसका आदेश है मेरे पास। अनुपमा जोरवाल जो प्रबंध निदेशक उनकी तरफ से राजस्थान चिकित्सा सेवा लिमिटेड की तरफ से निकाला गया था। अब आप मुझे ये बताइए कि ये घालमेल पहले से चला आ रहा है। अगर आप उस टाइम इस कंपनी पर कार्रवाई कर देते, गिरफ्तारियां हो जाती, ड्रग इंस्पेक्टर पर कार्रवाई करते, सिस्टम ठीक कर देते, तो ये नौबत नहीं आती और बच्चों की मौत नहीं होती। हेमंत जी देखिए, बिल्कुल मैं निश्चित तौर पे, आपने मुझे टोक दिया, मैं इसी बात को कहने के लिए जा रहा था कि जब हमारी सरकार के समय केस हुआ और हमने इसको जांच करी और हमने जो है कार्रवाई भी करी और हमने कंपनी पर प्रतिबंध भी लगाया, तो प्रतिबंध लगने के प्रतिबंध लगाने से क्या होता है? जो बना रहा है उसका पूरा का पूरा नेक्सस निकाल के बाहर करते। मैं बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहे हैं आप? आपके चिकित्सा मंत्री क्या करते थे? पूरा प्रदेश जानता है। मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं आपसे कि आप इस सरकार की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि जिस कंपनी के ऊपर पिछली सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया और सरकार उसके कार्रवाई क्यों नहीं की? ये कौन बताएगा कार्रवाई क्यों नहीं की? इन्होंने सरकारी दवाई में शामिल कर लिया। इनसे पूछिए जी। मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ पौरुष जी, आपको थोड़ा रोक रहा हूँ, आ रहा हूँ, शांत होइए। प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, हमारे नियमित दर्शक हैं। प्रेम कुमार जी नमस्कार, क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी। जी बताइए प्रेम जी। मैं हनुमानगढ़ जिले से बोल रहा हूँ जी। हाँ, जैसे स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, तो ये दवाई बनाने वाली कंपनी है, इनको सजा होनी चाहिए जी। तो आप इनको कोर्ट तक लेके जाओ, उनको सजा भी दिलवाएं जी। मेरा ये निवेदन है, विशेष करके आपने बहुत अच्छा विषय लिए है और इस विषय के लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन ये जो दवाइयां बनाती है कंपनी और ये यहाँ तक नौबत आ जाती है। ठीक है प्रेम कुमार जी, बहुत आभार आपका, धन्यवाद, आपने कॉल किया। उम्मीद करते हैं सजा होगी, लेकिन सीधा सवाल और सीधा जवाब गर्ग साहब, ये हो क्या रहा है? पूरे उसके बावजूद ये पुरानी कंपनी कैसे वापस से सप्लाई करने लग गई जिस पर पहले प्रतिबंध लगा था? हेमंत भाई, निश्चित रूप से जांच का विषय है। अगर इस कंपनी पे पहले प्रतिबंध लगा और दोबारा ये सप्लाई कर रहा है तो निश्चित रूप से जहां भी गड़बड़ है निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है भैया, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सिस्टम अब आपके इनसे राज्य पूछिए में कि कॉलेज कर गया चिकित्सा विभाग का। ये तो कांग्रेस, यही तो ये जो पहले जो गड्ढे भरे खोदे थे ना इन्होंने 2018 से 2023 के बीच में जो गड्ढे राजस्थान में, उनको भरने में टाइम लग रहा है। यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे कोरोना काल के अंदर क्या हुआ था। 2000 रुपए की दवाई को 55,000 रुपए में बेचा था इन्होंने। वो उसमें एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर 11 करोड़ रुपए के मास्क गायब कर दिए थे, कागजों के अंदर ही आ गए थे, पीपीई किट गायब हो गए थे। ये किया था आपने, आपके चिकित्सा मंत्री के घर बार भर लिए थे आप लोगों ने। ये स्थिति कर दी थी राजस्थान के अंदर 2018 से 2023 के बीच में। भैया मंथन करो, हम उन गड्ढों को भर रहे हैं। हमारी सरकार आई है ना, तब से उन काम को कर रहे हैं, हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। हम अभियोजन स्वीकृति भी दे रहे हैं, जिसको जेल में डालना उनको जेल में भी डाल रहे हैं।
कर रहे हैं हम तो कार्रवाई, लेकिन आपने क्यों नहीं की कार्रवाई? 2021 के अंदर भी ये मामला आया था, क्यों नहीं की थी? क्योंकि आप लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए थे, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया था, क्योंकि आपके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कहना पड़ रहा था कि साहब मुझे तो मेरी सरकार बचानी है, इसकी वजह से मैंने हर व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री बना दिया था, मिनी मंत्री बना हुआ था हर व्यक्ति को, आपका हर एमएलए। तो ये स्थिति थी। तो भैया ये चीजें हैं, तो अब सरकार आने के बाद में इनमें सब में कंट्रोल हुआ है। तो आपने गर्ग साहब सुनिए मेरी बात का जवाब दीजिए। गर्ग साहब ₹25 लाख रुपए की एक मिनट गर्ग साहब, ये इधर उधर की बात नहीं। गर्ग साहब सीधा बताइए कि आपने अगर उनके राज्य में आपने गड़बड़ की, क्या कार्रवाई कर दी 2 साल में? जवाब दे रहा हूँ, चिरंजीवी योजना गर्ग साहब तो बता दो, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया प्रीमियम के नाम से। नहीं, भ्रष्टाचार क्या, प्रीमियम के नाम से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया, 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना के नाम से। भ्रष्टाचार लोगों को तो बोलना ही नहीं चाहिए हेमंत भाई। जिन्होंने इस राजस्थान को गड्ढे में बिठा दिया था, उन लोगों को कोई बोलने का अधिकार नहीं है। गलत बात। चिरंजीवी योजना की बातें करते हैं, किस तरीके से वो किया था इन्होंने, भ्रष्टाचार किया था। कोरोना की दवाई आपने 2000 रुपए की 55,000 रुपए में बेच दी थी। ये स्थिति है। ऑडियो डाउन कीजिए, जवाब दे रहे हो। आपने सरकार जांच करवाई बात की। बोलिए पौरुष जी, जवाब दीजिए। देखिए हेमंत जी, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय इतना कांड हो गया और कैसे बेशर्मों की तरह इनको शर्मिंदा होने की बजाय ये विपक्ष में बेशर्मों की तरह आरोप लगा रहे हैं। मैं इनसे इस बात को कहना चाहूंगा कि सबसे पहले कि भाई जो कंपनी प्रतिबंधित वो कंपनी वापस कैसे सिस्टम के अंदर गई। और दूसरी बात, जैसा कि हमारे एक दर्शक ने कहा, आपको शौक है ना कानून। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, पहले तो आवाज ठीक करो जी। सॉरी, मैं आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, लेकिन आपके चिकित्सा मंत्री रहे प्रसादी लाल जी को बताना चाहिए था कि ये चिकित्सा सिस्टम में इतनी खामियां क्यों छोड़ के गए। और ये गर्ग साहब, आप इससे बच नहीं सकते हैं कि किसी की मौत हो जा रही है, आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस राज का गड्ढा। क्या मतलब हुआ कांग्रेस राज का गड्ढा? आज आपने क्या किया है? कितने ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड किए हैं? क्यों ये नेक्सस चला रहा है? किडनी माफिया जो था उसका खुलासा हुआ, उसका क्या हुआ? ये आप बताइए ना, चिकित्सा सिस्टम में ये क्या हो रहा है सर? गर्ग साहब की आवाज कीजिए एक मिनट। गर्ग साहब, छोड़ेंगे हम जिसने भी लापरवाही की है, चाहे सप्लायर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर हो, जिसने भी लापरवाही की है किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है गर्ग साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज दी गई है, नमस्कार, आपका सप्लाई रोक दी गई है। क्या कहना चाह रहे हैं? डाउन कीजिए जी। नयन सिंह जी, नमस्कार। हेलो, हाँ बताइए। नमस्कार। हुक्म। मैं भी बच्ची के लिए दवाई लाया है, ये दवाई देनी है या नहीं देनी है? मैं भी ये प्रोग्राम देख रहा हूँ आपका जी। ये देनी है कि नहीं देनी? अब तो उसमें खांसी की दवा है? हाँ जी, ये सिर्फ ये जिसका प्रोग्राम आ रहा है ना, चल रही है ना टीवी पे, उसी सिरप आप खरीद करके लाए हैं? नहीं, मेडिकल दुकान से, अपने मेडिकल हॉस्पिटल से ही। हाँ, मैं आपकी कॉल को जोड़ रहा हूँ। डॉक्टर MC मिश्रा साहब हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स के। मिश्रा साहब, इनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं आप? देखिए, अगर ये कफ सिरप जो भी ये ले रहे हैं और यदि उसमें डाइथाइलिन ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल मिला हुआ है, बिल्कुल ना लें। खांसी अपने आप स्वतः ठीक हो जाएगी, हफ्ते 10 दिन में, 2 हफ्ते में। और स्टीम इनहेलेशन करो, और जो भी एंटीबायोटिक, अगर इन्फेक्शन है तो डॉक्टर की सलाह पे एंटीबायोटिक ले लो। ये जो आप देखिए, जो मैं जिसका नाम ले रहा हूँ, डाइथाइलिन ग्लाइकोल, जो इसमें मिला होता है कफ सिरप में, अगर उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है तो आप समझ सकते हैं। जो गाम्बिया में कफ सिरप गया था उसमें इसी की मात्रा अधिक पाई गई थी, जिस वजह से वहाँ देखिए 70 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। बहुत बड़ा वो इंटरनेशनल हमारे लिए बहुत ही काला धब्बा था वो, कि भारत की दवाइयों से हुआ। WHO ने करा उसकी जांच, और ये इंटरनेशनल लेवल पे इतनी दवाइयाँ भारत से जाती हैं, तो इस तरह की जब हादसे होते हैं तो ये बहुत शर्म की बात आ जाती है। और ये देखिए कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एंटी फ्रीज, ब्रेक फ्लूइड्स, कॉस्मेटिक्स, लुब्रिकेंट्स और दूसरे कॉमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट हैं, उनमें ये होता है। और इससे आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, इसमें आपके जो नर्व्स को असर कर सकता है, ये आपको बेहोशी आ जाती है और मृत्यु भी हो जाती है। अगर इसकी मात्रा
ज़रूरत से अधिक होगी जितनी आवश्यकता है, और तो ये गुणवत्ता का तो मसला है पूरा पूरा ये। और इसमें गर्ग साहब जो मर्जी कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आप देखिए 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे इस बात को। सही बात और कह रहे हैं। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी ना कोई। अब वो जो 21 में जो केस हुआ था, 23 में ये हुआ था गाम्बिया वाला, अब हमें तो मालूम नहीं क्या हुआ उसमें, कंपनी का क्या हुआ। कंपनी फिर से दवाई वही बना के भेज रही है, नहीं भेज रही है। तो ये एक बहुत गंभीर बात होती है कि दवाइयों की गुणवत्ता कोई गारंटी तो ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर स्टेट का, इन सब की जिम्मेदारी है। मिश्रा साहब, ड्रग इंस्पेक्टर्स पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, और जिन लोगों ने इसको अलाउ किया उन पर वो जेल की सलाखों में होने चाहिए थे वो लोग, कि आखिर हो क्या रहा है ये दवाई के नाम पर, अगर कोई जहर बेच रहा है। हमें उदाहरण बनाने पड़ेंगे इस तरह से, क्योंकि लोग इसलिए गंभीर नहीं होते हैं क्योंकि सजा नहीं होती है, और सर एक दूसरे पर आरोप भी लगाते रहते हैं कि उनकी सरकार ने ऐसा किया, लेकिन आम आदमी तो भुगत रहा है। ये सब बेकार की बात है। सरकार जो भी हो, जिसका बच्चा खत्म हो गया वो किसके पास जाएगा? कि कोई कांग्रेस के प्रसादी लाल मीणा के पास जाएगा, या फिर इनके अभी मौजूदा वर्तमान चिकित्सा मंत्री के पास जाकर के बोलेगा कि मेरा बच्चा खत्म हुआ है? आपकी सरकार है, आप करिए इस पर कार्रवाई और करके दिखाइए, बताइए कि हमने ये किया। उन्होंने कुछ गलत किया उनको भी डालिए ना। ये तो आपको जनता ने बहुमत दिया और इसलिए दिया कि आप डालिए भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को सजा दिलवाइए, उनको सलाखों के पीछे डालिए। क्यों आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं? फिर 2 साल के अंदर जिन लोगों ने गड़बड़ की, एसएमएस में अगर किसी ने गलत दवाइयां की या फिर कोई हेराफेरी की, वो तो अब तक सलाखों के पीछे होने चाहिए थे ना। गर्ग साहब बोलिए। सर जरूर सही कह रहे हो हेमंत भाई। महेश जोशी जी इनके अंदर है, महेश जोशी जी जेल के अंदर है, अभी भी जमानत नहीं हो रही है। इसी तरीके से जो भी है उनके सब पे कार्रवाई होगी। अरे साहब, महेश जोशी जी अंदर है, बड़ी मछलियां अंदर है। पोरू जी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको अंदर करेंगे जिन्होंने भी ये गलत काम किए हैं, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अधिकारी हो या नेता हो, कोई भी हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है। सांचौर से मोहनलाल जी हमें फोन कर रहे हैं। मोहनलाल जी नमस्कार, क्या कह रहे हैं आप? अरे सर, ये जो कहा अभी सरकार है, वो आदमी बोल रहा है कि पीछे का खड्डा हम भर रहे हैं। अभी दवा का अभी तो इनकी शासन है, ये एक दूसरे को पार्टी वाला एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। हाँ, ये तो गलत है मोहनलाल जी, नाकामी है उसको छिपा रहे हैं। ठीक है मोहनलाल जी, शुक्रिया आपने फोन किया। आशुतोष जी एक छोटी सी टिप्पणी की, ये तो जनता भी समझ गई कि एक दूसरे पर डालना नहीं चलेगा अब। आशुतोष जी पर हेमंत जी देखिए, भ्रष्टाचार करना, पैसे कमाना को आज भले ही सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति मिल गई हो, लेकिन कम से कम दवाओं के कारोबार में, डॉक्टरी पेशे में मुझे लगता है कि सरकार को विशेष नियंत्रण की जरूरत है कि किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत सरकार को किसी भी कीमत पर किसी कंपनी, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देनी चाहिए। और ऐसी कंपनियों के खिलाफ, ऐसे मैन्युफैक्चरर के खिलाफ, उनकी ओनर्स के खिलाफ मुझे लगता है कि सार्वजनिक तौर पर सरकार को उनके नाम सार्वजनिक करने चाहिए, जिससे भविष्य में भी याद रखें कि यह व्यक्ति, यह कंपनी लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी महज चंद पैसों के लालच। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार की तरफ से ये डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड नाम की दवा है जिस पर रोक लगा दी गई है अग्रिम आदेशों तक, और उम्मीद कीजिए कि सरकार इन बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो गुणवत्ता के साथ समझौता कर रहे हैं। उन ड्रग इंस्पेक्टर्स पर और प्रदेश के ड्रग प्रभारी पर भी कार्रवाई होगी जिनकी सरपरस्ती में ये दवाइयाँ जो है सरकारी अस्पतालों से होते हुए और निःशुल्क दवा योजना के तहत आम आदमी तक पहुँच रही है और कहर बरपा रही है। नमस्कार।